रहे हैं वहां पर भी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और ये पूरा रास्ता लता चौक धर्मपथ पूरा रास्ता भव्य तरीके से तैयार किया गया है। ये तैयारियां पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार की जा रही है, या यूं कहें कि अयोध्या के विकास के लिए काम लगातार पिछले कई दिनों से किया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री देखिए आगे बढ़ रहे हैं और दोनों तरफ जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है दोनों तरफ लोग स्वागत कर रहे हैं और साथ ही रंगारंग कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। पूरे हाईवे पर बड़ी संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं और प्रधानमंत्री भी गाड़ी के भीतर से ही सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है लोगों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। बस थोड़ी देर का वक्त और जब प्रधानमंत्री साकेत चौक से होते हुए धर्मपथ, रामपथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ पर प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे और लोग बड़ी संख्या में उनका स्वागत करेंगे। पूरे अयोध्या में लोगों में उत्साह है कि प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे और प्रधानमंत्री का वो स्वागत कर सके। ये अयोध्या के लोग चाहते हैं कि वो अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करें और वो इंतजार आज वो उनकी चाहत वो प्रयास लगातार अब उनके पूरे हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अब अयोध्या नगरी पूरी तरह से बदल गई है और 22 जनवरी का दिन दुनिया देखेगी कि आखिर अयोध्या कैसे तैयारी कर रही थी रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने का। और अब वो इंतजार लोगों का खत्म हो गया है और वो तैयारी लोग देखेंगे कि हमने जो तैयारियां लंबे समय से की हैं अब वो तैयारियां अब दुनिया तक पहुंचेगी, क्योंकि दुनिया के कोने कोने से राम भक्त यहाँ पर पहुंचने वाले हैं जो भगवान राम की आराधना करने के लिए यहाँ गर्भगृह में पूजा अर्चना करना चाह रहे थे। अब वो इंतजार पूरा हो गया। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। सृष्टि का रुख करते हैं, लगातार सृष्टि भी तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। सृष्टि ओवर टू यू। बिल्कुल अनामिका, देखिए जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। चारों ओर अयोध्या वासियों का हुजूम ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से जो लोग यहाँ प्रभु राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं उनका हुजूम भी है। लोग कह रहे हैं कि आए थे हम रामलला के दर्शन करने, लेकिन हमें दर्शन अब प्रधानमंत्री के भी होने वाले हैं। हर कोई अपने प्रधान सेवक का धन्यवाद कर रहा है इतनी खूबसूरत अयोध्या नगरी को उसका वो दर्जा दिलाने के लिए जिस दर्जे की वो हकदार थी और वो दर्जा उसे मिला नहीं, क्योंकि पिछली सरकारों में यहाँ के आम लोगों की जुबानी ये कहानी हमने सुनाई कि वो लगातार ये कहते रहे कि एक उदासीनता थी, एक तरीके से अंधकार यहाँ पर छाया रहता था। मंदिर खंडहर में बदल चुके थे। लगता नहीं था कि ये राम की जन्मभूमि है जहाँ से प्रभु श्री राम ने एक बड़ा संदेश दिया कि जीवन को कैसे जीना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हर एक पात्र जो रामचरितमानस में जिसका जिक्र किया गया या फिर जो प्रभु राम से जुड़े हुए रहे उनका भी यहाँ पर पूरी तरीके से उनसे जुड़े हुई जितनी धरोहर है वो सबका सौंदर्यीकरण किया गया। तो अयोध्या पूरी तरीके से बदल गई। एक बार फिर से कहा जा सकता है कि जीर्णोद्धार हुआ। और ये तस्वीर आप देखिए कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब से मान लीजिए 10 मिनट के भीतर धर्मपथ पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच जाएगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी धर्मपथ पर ही है और इसका नाम भी धर्मपथ इसीलिए दिया गया ताकि धर्म की परिभाषा को समझाया जा सके। हर सड़क का नाम रखा गया है, रामपथ है, जन्मभूमि पथ है, धर्मपथ है। इसी के साथ में आपको बता दें कि यहाँ ये भी मार्ग बनाए गए हैं जिसके जरिए आप सीधे कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से लेकर और राम मंदिर तक सीधा आप तय कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई जाम, क्योंकि इतने रास्ते डेवलप कर दिए गए हैं अयोध्या नगरी में कि